हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिज्यूम प्रिपरेशन टिप्स फॉर द फार्मेसी फ्रेशर्स। ज्यादातर बच्चे जो हैं रिज्यूम बनाने में जो है काफी सारी मिस्टेक करते हैं। उनका क्लियर कट गाइडेंस नहीं है उनको कि किस तरह से रिज्यूम उनको बनाना चाहिए। तो कुछ हिंट्स मैं आप लोगों को दूंगा कि जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि रिज्यूम एक इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो कंपनी के सामने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें हम सारी वो चीजें बताएंगे जो कि आप के एक रिज्यूम में होनी चाहिए। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक बटन को हिट भी कर दे, क्योंकि बच्चे देखते तो बहुत है बट लाइक करना भूल जाते हैं। और आपका एक एक लाइक जो है मुझे मोटिवेशन देता है, ताकि मैं नए नए टॉपिक पर आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट लेकर आता रहूं। तो देखिए, सबसे पहले रिज्यूम में क्या क्या मिस्टेक बच्चे करते हैं और ज्यादातर रिज्यूम फेल क्यों जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है, डेस्क रिजेक्शन कर देता है। क्या चीजें होती है डेस्क रिजेक्शन करने की, कि सबसे जो कॉमन मिस्टेक जो है वो बच्चे करते हैं अपने रिज्यूम बनाने में, कि वो बहुत बड़ा रिज्यूम बना देते हैं। 3-4 पेज का रिज्यूम बना दिया उन्होंने, प्लस उसमें उन्होंने क्या किया कि अपनी बहुत अनवांटेड इंफॉर्मेशन डाल दी। मतलब कि उन्होंने अपना जो भी कोई स्किल का कोई सेक्शन नहीं डाला कि क्या उन्होंने स्किल गेन करी है। नो स्किल सेक्शन एंड नो इंटर्नशिप सेक्शन, क्लियर। ये दोनों चीजें उन्होंने नहीं डाली, और इररिलेवेंट पर्सनल डिटेल्स डाली। ये जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो इररिलेवेंट है। अब फैमिली का ऑक्यूपेशन डाल रहे हैं या कुछ और चीजें डाल रहे हैं जो कि बहुत जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही डालनी चाहिए। वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लस फेक एक्सपीरियंस आप डाल रहे हैं, जैसे किसी बच्चे ने इंटर्नशिप करी ही नहीं और वो इंटर्नशिप की इंफॉर्मेशन डाल रहा है, या फेक सर्टिफिकेट्स के इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, क्लियर। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड आप लोगों ने कभी फेलोशिप और कोई स्कॉलरशिप अगर आपकी है बट वो लिखना भूल गए, या फिर आपकी कभी फेलोशिप स्कॉलरशिप नहीं रही है, क्योंकि फेलोशिप स्कॉलरशिप जो है काफी इंपॉर्टेंस रखती है आपकी 4 साल की जो लाइफ में, और आगे जाके वो इंपॉर्टेंस जो है जॉब लेने में बहुत फायदा देती है। तो वो चीज आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी मिस्टेक करते हैं। आइए देखते हैं इस सारी मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करें, अपना रिज्यूम को बेस्ट कैसे बनाएं। तो देखिए, सबसे बेस्ट जो परफेक्ट रिज्यूम का स्ट्रक्चर है वो क्या है, 1 पेज रिज्यूम। मतलब आगे पीछे जो आपका एक पेज है, जैसे कि सिंपल आपके पास में ये पेज हो गया, तो ये आगे और पीछे ज्यादा से ज्यादा दोनों ये पेज जो मिलकर है वो एक पेज हो गया। तो इतना जो है आप अपना रिज्यूम बना। हेडर हो, उसमें हेडर में आप अपना नेम लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, प्लस ईमेल और सिटी जो है आपकी, जो आपका कनेक्शन है, मतलब कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप लिखेंगे। अब जनरली ज्यादातर बच्चे ईमेल में मिस्टेक करते हैं। ईमेल बच्चे, जैसे कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि वो ईमेल अच्छा सा नहीं बनाते। मतलब उनका नाम जैसे लवर बॉय @gmail.com या कूल गाय @gmail.com। तो जो अपना ईमेल एड्रेस बनाया है आपने, वो आपकी मेंटेलिटी शो कर रहा है, क्लियर। तो जो ईमेल एड्रेस बनाया है वो सही परफेक्ट बनाए। तो ईमेल एड्रेस जो है आपका परफेक्ट होना चाहिए। प्लस करियर ऑब्जेक्टिव जो है, कभी कभी बच्चे आधे पेज से ज्यादा का करियर ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, तो स्पेसिफिक लिखें जो कि रिलेवेंट हो, जो कि एचआर जो है उसको पढ़ सके। बहुत बड़ा लिखेंगे तो एचआर जो है डेस्क रिजेक्शन कर देगा। टेक्निकल स्किल्स का एक सेक्शन होना चाहिए कि टेक्निकल स्किल आपने क्या क्या गेन करी अपने 4 साल के कोर्स के दौरान। प्लस इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने कोई अटेंड किए हैं, इंटर्नशिप आपने करी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। प्लस एजुकेशनल डिटेल, एजुकेशन की क्या डिटेल है, मतलब 10th में क्या परसेंटेज रही है, 12th में क्या परसेंटेज रही है, और आपकी ग्रेजुएशन में जो है क्या परसेंटेज सीजीपीए वगैरह रहा है, उसकी डिटेल आपकी होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप अगर कोई आपने है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है, कोई अवार्ड आपने जीता है, जैसे कि स्पोर्ट्स में अवार्ड हो सकते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस में वहां पर अवार्ड हो सकते हैं, स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही हैं, इनमें से कुछ भी हो तो इसकी इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये सारे सेक्शन जो हैं आपके रिज्यूम के अंदर होने चाहिए। आइए देखते हैं वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव में आपको क्या लिखना है। ज्यादातर बच्चे इसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। अब बहुत तरह का लिखा जा सकता है, मैं सिंपल और शॉर्ट एक फ्रेशर के हिसाब से बता रहा हूँ कि फ्रेशर को क्या लिखना चाहिए। आई एम अ बी फार्म। अब जो भी आपका ग्रेजुएशन है, आप डिप्लोमा है या एम फार्म है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आई एम अ बी फार्म ग्रेजुएट विद बेसिक नॉलेज ऑफ। अब जो भी है, मतलब आपको क्या क्या नॉलेज है, यहाँ पर जीएमपी की नॉलेज है, आपको डॉक्यूमेंटेशन की है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की नॉलेज है, जो भी नॉलेज आपने गेन करी है तो उसका आप मेंशन कर सकते हैं। सीकिंग एन एंट्री लेवल पोजीशन, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपको एंट्री लेवल की पोजीशन ही चाहिए। अब आप कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लिखिए क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन,
ये तो मैंने आपको बता दिया। किसी कंपनी में क्यूए की पोजीशन पे वैकेंसी निकली है, तो मैंने यहाँ पर क्यूए, क्यूसी और प्रोडक्शन लिखा था। आप तीनों चीजें मत लिख देना, आपको केवल क्यूए लिख के ही वो रिज्यूम वहां पर सेंड करना है, क्योंकि आप क्यूए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? और क्यूए के लिए क्या नेसेसरी स्किल है, वो उस तरह की स्किल जो है अगर आपने गेन करी तो उसको आप मेंशन करें। ओके, टू अप्लाई माय टेक्निकल स्किल एंड ग्रो इन फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आप अभी तो आपको नॉलेज ही जो गेन करी उसको आप अप्लाई करेंगे, जितनी भी नॉलेज आपने गेन करी उसका आप अप्लाई इंडस्ट्री में करेंगे और अपनी नॉलेज को और बढ़ाएंगे, तो वहां पर जाकर आप ग्रो करेंगे। तो ये एक सिंपल 2-3 लाइन के अंदर आपका एक बेसिक करियर ऑब्जेक्टिव हो गया। इसको और भी मॉडिफाई किया जा सकता है, और भी चेंजेस किए जा सकते हैं, बट एक सिंपल वे में मैंने आप लोगों को बताया। अब आप देखिए टेक्निकल स्किल में आपको क्या-क्या डालना है। टेक्निकल स्किल्स में ऐसा हो गया कि इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग पे आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हो अपने 4 साल के, तो इसका मतलब आपको क्या है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कुछ ना कुछ अटेंड करना चाहिए। जो भी सेक्शन मैंने बताया ना आप लोगों को, इंटर्नशिप होनी चाहिए, फेलोशिप, स्कॉलरशिप होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड होने चाहिए, तो वो सब कुछ चीजें, इस तरह की चीजें आपने 4 साल में की होनी। तो टेक्निकल स्किल में हमारा हो गया कि इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग की आपने कोई ट्रेनिंग की, एचपीएलसी, बेसिक, यूवी विजिबल, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफटीआईआर, आईआर, जो भी आपने कुछ किया है तो वो आप मेंशन करें। एसओपी गाइडलाइन की आपको नॉलेज है, जीएमपी की बेसिक, जीएमपी बेसिक्स का इंफॉर्मेशन आपको है, आप उसके लिए कर सकते हैं। प्लस कंप्यूटर स्किल्स आपके पास में क्या, एमएस ऑफिस आपको आता है, एमएस ऑफिस के जो भी, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, जो भी आपको एमएस ऑफिस का जितने भी सारे वेरिएंट है उनकी इंफॉर्मेशन है तो आपने यहाँ मेंशन किया। और सॉफ्टवेयर की नॉलेज, जो भी सॉफ्टवेयर अगर आपने रन करना सीखा हो अपने 4 ईयर ग्रेजुएशन के दौरान, तो उस सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन आप यहाँ मेंशन करें। अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखी है, जैसे आपने अगर एआई सर्टिफिकेशन कोर्स एआई में किया है तो एआई में पाइथन वगैरह लैंग्वेज सीखी है आपने, तो पाइथन का मेंशन कर सकते। बट यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना, डू नॉट राइट व्हाट यू कांट एक्सप्लेन। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जो आपने किसी का टेक्निकल स्किल गेन ही नहीं किया और आपने वो लिख दिया। तो जनरली क्या होता है, जो भी हम रिज्यूम में लिखते हैं उसी के क्वेश्चन जो है हमसे इंटरव्यूअर पूछता है, क्योंकि उसी के पास, क्योंकि लिख रहे हैं हम कि हमारे पास भी ये टेक्निकल स्किल है। अब आपने एचपीएलसी पे कभी वर्क ही नहीं किया और आप लिख दें क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर, तो आपने लिख दिया एचपीएलसी ऐसे। तो फेक कोई भी टेक्निकल स्किल आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ आपने फेक लिखा और इंटरव्यू में उसी क्वेश्चंस पर पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने देख लिया कि आपने टेक्निकल स्किल तो लिखा है कि आपको तो पता है एचपीएलसी पे वर्क करना, तो वो एचपीएलसी का कुछ भी सॉफ्टवेयर पूछ लेंगे, कौन सी कंपनी की एचपीएलसी पे काम किया है, किस तरह से आपने प्रोग्रामिंग की है, किस तरह से आपने अपना सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम बनाया है, तो वो पूछते ही आपको कुछ नहीं आएगा तो पता लग जाएगा इंटरव्यूअर को कि आपने फेक एंट्री की है। क्लियर? तो टेक्निकल स्किल जो है वो आप अच्छे से मेंशन करें। देन इंटर्नशिप सेक्शन जो है, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था वो इंटर्नशिप के बारे में बनाया था, तो उसको भी मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, उसको भी देख सकते हैं कि इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस क्या है फार्मा ग्रेजुएशन के दौरान। तो आपने 1 मंथ की भी इंटर्नशिप की हो उसको भी एटलीस्ट मेंशन करें। बच्चे कभी-कभी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, तो जो है जहाँ भी इंटर्नशिप करें वहां से सर्टिफिकेट लेना ना भूलें। आपने मेडिकल शॉप से किया है, हॉस्पिटल फार्मेसी में किया है, या आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर गए हैं, या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो है ट्रेनिंग करी है, सेल्स एंड मार्केटिंग में कभी आपने ट्रेनिंग करी है, तो वो जो भी इंटर्नशिप की है आपने, उसका मेंशन जरूर होना चाहिए। तो इंटर्नशिप में कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे असिस्टेंट इन सैंपल एनालिसिस, जैसे आप कोई केमिकल लेबोरेटरी में गए हैं या पैथोलॉजी लैब में गए हैं, तो वहां पर सैंपल एनालिसिस में आपने असिस्ट किया है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। प्लस अगर आप प्रोडक्शन एरिया में आपने ट्रेनिंग करी अपने 3rd ईयर फाइनल ईयर से पहले, तो वहां पर लर्न बैच मैन्युफैक्चरिंग को आप लिख सकते हैं, लर्न एसओपी एंड जीएमपी बेसिक्स को आप लिख सकते हैं। प्लस ट्रेन इन माइक्रोबियल एनालिसिस, कभी कभी आप माइक्रोबायोलॉजी की लैब में भी आप जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी आप लोगों का सब्जेक्ट होता है, तो उस केस में आप माइक्रोबियल एनालिसिस का भी लिख सकते हैं। जिस तरह की भी ट्रेनिंग आपने की है उस तरह का लिखे। बहुत सारी चीजें क्लिनिकल ट्रायल में की है, फार्माकोविजिलेंस के सॉफ्टवेयर में की है, मेडिकल राइटिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज में की है, व्हाटसोएवर आपने जो भी किया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। प्लस अवार्ड्स, स्कॉलरशिप एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी। अवार्ड्स में आपके 2 तरह के हो गए, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए और स्टडी से रिलेटेड, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो गए। तो जो भी अवार्ड्स आपको मिले हैं उनका अवार्ड्स का मेंशन करें यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इंपॉर्टेंस रख रहे थे अवार्ड्स जो है, इसका मतलब आपने 4 साल की अपनी ग्रेजुएशन ली, वहां पर आप अपना ध्यान लगाएं कि किस तरह से आप, अगर कोई कंपटीशन हो तो उसमें पार्टिसिपेट करें, और अगर आपको अवार्ड मिलता है तो बहुत ही
बढ़िया बात है। प्लस स्कॉलरशिप काफ़ी तरह की हो रही हैं। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़ेशन आपका आजकल सीएसआर एक्टिविटी होती है कंपनीज़ की, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू स्कॉलरशिप देते हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या नॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल रही है। प्लस गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो जो भी स्कॉलरशिप्स आपको मिली हैं उसका मेंशन यहाँ पर पूरा डिटेल करें। प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इनमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, जैसे सेमिनार कॉन्फ्रेंस में आपने पार्टिसिपेट किया हो, ओरल प्रेजेंटेशन आपने दिया है, पोस्टर प्रेजेंटेशन आपने दिया है, ओके, वहां पर आपको कोई प्राइज मिला है उसका मेंशन करें, या इवन सिंपल केवल और केवल आप लोगों ने अटेंड ही किया तो उसको भी मेंशन करें। तो यहाँ से ये चीज पता लगती है कि ये सारी चीजें आप अगर लिखेंगे और ये सारी चीजें अगर आपने अपने 4 साल के एजुकेशन के दौरान की होगी तो ये आपको बेनिफिट जरूर करेगी। अब एक चीज में आपको जो है एक एक्स्ट्रा चीज क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपना एक वीडियो बनाएं और अपना जो यूट्यूब है उस पर अपलोड कर दें। उसमें आप अपना डिफाइन योर सेल्फ लिख कि आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करते हैं। कि कोई भी कंपनी जो है इंटरव्यू लेती है, एचआर देते, तो वो आपके बारे में जानना चाहता है। तो आप अपने रिज्यूम में क्या कर सकते हैं, वो डिफाइन योर सेल्फ का जो है वीडियो बनाकर उसका क्यूआर कोड अपने जो है रिज्यूम में लगा सकते, और अगर वो आपने अच्छे से बनाया होना चाहिए आपका, क्लियर, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो कि डिफाइन योर सेल्फ में आपको क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स आपके मैंने रिज्यूम में बता ही दिए हैं। फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा आपको कुछ बताना नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि आप फैमिली बिजनेस के बारे में बताने लग गए, आपने क्या एजुकेशन आपकी है, क्या टेक्निकल स्किल्स हैं आपके, क्या इंटर्नशिप के बारे में है और क्या करियर ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोगों को जो है बेसिकली एक इंट्रो में आपका बताना है। तो वो इंट्रो का जो है वीडियो बना के उसका क्यूआर कोड आप अपने रिज्यूम में लगा देंगे और उसमें मेंशन भी कर देंगे कि प्लीज गो थ्रू विद माय अ बेसिक इंट्रो। तो उससे भी जो है कुछ ना कुछ एचआर जो मैनेजर होते हैं वो उसको स्कैन करके आपके बारे में जान सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये एचआर मैनेजर को अट्रैक्ट करने के लिए और इंटरव्यू कॉल लेने के। आइए देखते हैं फाइनल एडवाइस क्या है रिज्यूम के लिए कि क्या क्या हमें नहीं लिखना है। तो एक तो हॉबीज में जनरली जो है हम जनरली लिख देते हैं लिसनिंग म्यूजिक वगैरह, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। तो जिस तरह की आप जॉब लेने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप हॉबीज लिखिए। जैसे आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी रीडिंग बुक्स, इस तरह की हॉबी लिख सकते हैं, आपको बुक पढ़, क्योंकि टीचिंग में बुक से रिलेटेड हो गया। अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो किस तरह का, अगर आर&डी में जा रहे हैं तो किस, वहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि हॉबीज क्या है आपकी, कि आपको इंस्ट्रूमेंट पे काम करना अच्छा लगता है तो नो अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरह की आप हॉबी लिख सकते हैं। फेक स्किल को इग्नोर करें, फेक स्किल ना लिखें। प्लस एक्सपेक्टेड सैलरी कुछ भी ना लिखें रिज्यूम में, ये ऑन द टेबल डिस्कशन होता है, तो इसको एक्सपेक्टेड सैलरी रिज्यूम में हमें कभी भी मेंशन नहीं करनी चाहिए। प्लस फादर का ऑक्यूपेशन या फैमिली ऑक्यूपेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंटरव्यू का कॉल होता है। जब इंटरव्यू अगर पूछता है तो वहां हम इन फ्रंट में हम बता सकते हैं, क्योंकि आप पहले से लिख दोगे तो वो और बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को जो भी मैंने रिज्यूम में क्या क्या मेंशन करना है उसके बारे में जो भी बताया वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई और चीज एक्स्ट्रा अच्छी लगती है और जो कि हमने मिस की है, या आपको लगता है कि ये चीज भी इंक्लूड होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और जो भी बच्चे देखेंगे तो उनको कमेंट देखने से भी फायदा हो जाएगा कि ये चीज भी हमें ऐड करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चों को रिज्यूम बनाने में हेल्प मिले। जय भारत, जय हिंद।